हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज करेंगे भारतीय संविधान और यहाँ पर हमारी बहुत ही छोटी सी क्लास रहने वाली है, तो अपने बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? दृढ़ राज्य। किसी भी शासन की जो एकात्मक पद्धति है उसका लाभ क्या है? एक दृढ़ राज्य। और शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इनमें से किस देश का अलिखित संविधान है? अभी तक जिसको लिखा नहीं गया है तो यूके का अलिखित जो है संविधान है। यूके जो ब्रिटेन है, इसका संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय और परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यहाँ पर जो संसदीय परंपराएं हैं तो उनके आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान तथा भारत के संविधान लिखित है। यूएसए, पाकिस्तान तथा भारत के संविधान लिखित हैं, तो यूके का संविधान लिखित नहीं है। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो कौन थे? यहाँ पर आंसर रहेगा विभिन्न प्रांतों की विविध सभाओं द्वारा निर्वाचित। विभिन्न प्रांतों की विविध सभाओं द्वारा निर्वाचित, ठीक है। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विविध सभाओं द्वारा निर्वाचित। यहाँ पर डिटेल भी हमें दी गई है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। मतलब बहुत सारे प्रांत थे, उनकी जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति द्वारा भारतीय संविधान का जो निर्माण है वह करने वाला एक संविधान सभा का जो गठन हुआ जुलाई 1949 में किया गया तथा इसकी कुल सदस्यों की जो संख्या रही है वो रही है 389, जिनमें से 292 जो सदस्य हैं वे ब्रिटिश प्रांतों की विविध विधानसभाओं से निर्वाचित और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? जो भारत है, भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत के अंतकालीन संसद में यहाँ पर 296 सदस्य थे। कितने? 296 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था वह 1921 में किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1921 में। और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के जो तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन हुआ था 1921 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो कौन थे? फ्रेडरिक हवाइट, ठीक है, फ्रेडरिक हवाइट थे। जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष जो स्वराज्य पार्टी के विट्ठल भाई पटेल, कौन? विट्ठल भाई पटेल थे। और यह 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक ये क्या रहे हैं? ये रहे हैं अध्यक्ष। आगे चलते हैं। भारत की विधानसभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की विधानसभा बनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो यहाँ पर एसएससी में 2013 में आ चुका है। भारत की विधानसभा किसके कहने पर बनाई गई? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। भारत की विधानसभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का जो गठन है संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, ठीक है। संविधान के निर्माण के लिए पहले संविधान सभा बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया 1919 का अधिनियम में क्या दिया गया है? 1919 के अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल भी दी गई है। भारतीय
सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारतीय सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी डिटेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत की विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर भारत की विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। भारत की विधानसभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय जो विधानसभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया? 1946 में चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। के स्थायी के रूप में कौन निर्वाचित हुए? राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। कब रहे? बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद रहे। निम्नलिखित में से भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? इनमें से भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी जो व्याख्या है ऊपर हम कर चुके हैं, तो ये दोबारा हम नहीं करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का जीके क्लास में फ्रेंड्स। यहाँ पर कम से कम समय में आपको बहुत अच्छा मैटर पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पर एसएससी में पहले ये आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन है। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि यह लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो यहाँ पर देखो कुछ कोड दिए हुए हैं, ये सारे कोड ही सही हैं। यहाँ पर न्याय भी, समानता भी, स्वतंत्रता भी, भाईचारा भी, हर कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डिटेल भी दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना या विचार नहीं करती, बल्कि यह लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा से उत्पन्न है। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना।